अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ऐसा टॉपिक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। शुगर और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जब शुगर हो जाती है तो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है अगर हम शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब में अपने आप को बहुत कमतर महसूस करना शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर करंट नहीं रहती जो नॉर्मली पहले हुआ करती थी। लोग इस टॉपिक को जो है ना नॉर्मली डिस्कस नहीं करते और ना ही जो है क्या नाम है पेशेंट्स इस हिसाब से डिस्कस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमें क्या नाम है इस तरह की चीज़ें। देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपको डायबिटीज़ हो गई है ना तो डायबिटीज़ के साथ आपको मैंने बताया था हमारी नसें वो उनके ऊपर अच्छा खासा लोड आया हुआ होता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती और उनके अंदर मसला हो रहा होता है। अब ये वाली जो चीज़ है, जब आपकी नसें, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपके हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाए, ठीक है, या उनके अंदर महसूसात आप कम शुरू कर दें, आपको पैर का भी पता ही ना लगे कि पाँव में कोई चोट आई थी या कोई कील लग गया था या कुछ हुआ था और वहाँ ज़ख़म हो जाता है, ये वो स्टेज होती है जब आप बेसिकली क्या नाम है शुगर की गिरफ्त में होते हैं, डायबिटीज़ की गिरफ्त में होते हैं और वो आपको पकड़े हुए होती है। ठीक है, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, उसकी वजह से आपकी नसें जो हैं वो ख़राब हो रही होती हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर ये वाली तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आई एम वेरी ओपन इन दिस, इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये ख़वातीन में भी जो प्रॉब्लम है, अगर फीमेल पेशेंट डायबिटिक है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर मेल डायबिटिक है तो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो अपने आप को उस हिसाब से कोप अप नहीं कर सकते जिस तरह से वो पहले करते थे। अब इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजिकली होता है। आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं और अंडर प्रेशर होते हैं कि बीवी जो है वो हस्बैंड से क्या नाम है स्ट्रेस में होती है और हस्बैंड जो है वो मियाँ जो है वो बीवी से जो है क्या नाम है खौफज़दा होता है, परेशान होता है। अगर बीवी उसकी नॉर्मल है तो वो बेचारा जो है इसी चक्कर में होता है कि पता नहीं वो क्या नाम है किस हिसाब से आएगा या क्या होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को नॉर्मल रखने का तरीका क्या है कि अपनी शुगर को आप कंट्रोल रखें। जब भी आपको शुगर होती है, मोटा सा असूल याद रखें कि 8 से 10 सालों के अंदर अगर आप उसको सही तरह से पूरा ट्रीट नहीं करते तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर अर्ज ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो अर्ज नहीं रहती और उसकी वजह से आप जो है क्या नाम है मियाँ बीवी के अंदर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और बग़ैर किसी वजह के जो है क्या नाम है, असल में प्रॉब्लम यही होता है बग़ैर, अब वो जो है क्या नाम है बस वो कहते हैं ना वो तनकीद पे तनकीद कर रही होती है। अगर फ़र्ज़ करें हस्बैंड को शुगर है तो बीवी तनकीद कर रही होती है, अगर बीवी को शुगर है तो हस्बैंड तनकीद कर रहा होता है। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप प्लीज़ अगले को रूम दें, उसको थोड़े से ग्रेस मार्क्स दें कि नहीं वो इस हिसाब में नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने करना क्या है। देखें, हम जितनी शुगर को नियर टू नॉर्मल रखेंगे या कंट्रोल रखेंगे, हम शुरू में तो ये कहते थे नियर टू नॉर्मल रखें, अब तो बेसिकली हम इसकी पूरी रेडिकेशन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हम इसको ख़त्म ही हो जाती है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देता है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हमने प्रॉपरली क्या नाम है शुगर को सही रखना है। और उस दोबारा बता दूं आपको, ये वाला जो मेरा कैप्सूल है क्या नाम है ग्लूकोस्टार, इसका मेजर काम जो है आपकी शुगर में जो यूरेथ्रियम पैंक्रियाटिकम है उसको उड़ाना है। ठीक है, तो ये जब जब उड़ाता जाएगा तो चीज़ें हमारी ठीक होती जाएंगी, हमारी शुगर नॉर्मल होती जाएगी। और इसके बाद जो ये वाला जो कैप्सूल है ये है जी काम की चीज़। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने हर्ब्स डाले हुए हैं, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताए थे कि मैंने इसमें कौन कौन से हर्ब्स यूज़ किए हुए हैं। उन हर्ब्स की वजह से एक तो आपकी नसें, एक आपके मसल्स या पट्टे,
ये इनके लिए इसके अंदर खुराक है। अब ये जब भी इफ़ेक्ट करेगी, ये बेसिकली क्या नाम है, नसों को नॉर्मलाइज करेगी, नसों को ठीक करेगी। आपके क्या नाम है, हाथ पांव जो जलते हैं, जो दर्द करते हैं, तकलीफ़ में आप, उनको वो सेटल डाउन करती है, उसको वो ठीक करती है और चीज़ें आपकी स्मूथ कर। देखें, मैं आपको दोबारा बताऊं, हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने आपको ट्रांसफॉर्म करना है बैक टू नॉर्मल। शुगर से आपको हम ट्रांसफॉर्म करने हैं दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ। तो जब हम नॉर्मल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं कि हमने कौन सी चीज़ किस वक्त कैसे करनी है और किस हिसाब से करनी है। मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो देखें, मेरे पास कोई क्या नाम है जादू का चिराग नहीं है कि मैं मतलब इसको मैं ऐसे दावे करता फिर रहा हूँ, नहीं। ये मुझे आप लोग बताते हैं आगे, मुझे मेरे पेशेंट्स बताते हैं आगे, डॉक्टर साहब अब पहले से बहुत बेहतरीन है चीज़ें, ठीक है, अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इसके अलावा भी मेरे पास हर्ब्स हैं जो बेसिकली हम ऐसी चीज़ों में देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो मैं वो भी लाजमी आप लोगों को देता हूँ ताकि जो है आपकी चीज़ें ठीक रहें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, घर में अगर झगड़ा होता है ना मियाँ बीवी के अंदर, तो आपके जो बच्चे हैं ना, दे आर बेसिकली दी साइलेंट ऑब्जर्वर्स। वो आपको देख रहे होते हैं कि प्यू माँ दे नाल लड़दा पिया या माँ प्यू दे नाल लड़दी पई है, ठीक है, और वो उनके बैक ऑफ माइंड और उनके उसमें बहुत ज़्यादा असरात हो रहे होते हैं। वो एक क्या नाम है, अननोन डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो हम अपने आप को, प्लीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसे डिप्रेशन में ना जाने दें। अपने आप को कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों ताकि आप अपने आप को सही तरीके से आगे लेके चलें। देखें, ये बच्चे जो है ना, नॉर्मली अगर छोटे बच्चे हैं, नॉर्मली कुछ नहीं कहते, लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। लेकिन आप उनके जब बिहेवियर देखेंगे ना, जब वो पब्लिक में जाएंगे, जब वो लोगों से बात करेंगे, तो बेसिकली आप वो जो घर पे जो कुछ सीखते हैं, वो देखते हैं, वो आगे वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि बेसिकली उन्होंने क्या देखा और क्या किया, वो वही कुछ बता रहे होंगे या वो उसी हिसाब से एक्ट कर रहे होंगे जो आप घर में एक दूसरे के साथ करते हैं, और वो भी कंफ्यूज्ड होंगे। तो प्लीज़ देखें, हम अपनी औलादों को, हम हमेशा नमाज में हम क्या दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू क्या नाम है, हमारे पे भी रहम कर, हमारे बच्चों पे भी रहम कर। क्या नाम है, सिर्फ उससे नहीं होती। अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई अगर बीमार हो तो फिर कोई उसका इलाज भी करो ना। तो क्या नाम है, दवा खाना भी एक सुन्नत नबवी है, ठीक है। नबी पाक ने भी दवा खाई और उन्होंने भी हमें बताया कि यार इस चीज़ में ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। तो इसलिए वो जिसको तिब्ब नबवी भी कहते हैं। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमने उसको ठीक करना है, उसको सही तरह लेके चलना है, और इंशाअल्लाह आपको इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ जाएंगे। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी दोबारा से खुशगवार हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको आज का मेरा वीलॉग पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और इसके साथ मेरा फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, मुझे ज़रूर कॉल करें। अगर कोई भी किसी किस्म का अभाम है, कोई सवाल है, तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ख़ुद उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।